महाभारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। राधा है
सचैया राधा ना जाए रे अब सावरा ना भाए रे Radha on the dance floor. Radha likes to party. Radha likes to move that sexy Radha.
चले दुपे पुरवाई बुझे मन में सहनाई ढूंढे धरती आंगन सरस्वती हो चले दुपे बुझे मन में सहनाई ढूंढे धरती आंगन सरस्वती हो मैंने रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना चिंब चिंब देहावरुनी श्रावण धारा झरताना हा दरवळणारा गंध मातीचा मनात बिलगुन जाई हा उन्हाळ वारा घुस प्रीतीचे गाणी सांगून जाई त्या सप्तसुराच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में
तू नाच मन छम छम छमाक छम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे डर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सामरी पिया से बामरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तू नाच मन छम छम छमाक छम ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तू नाच मन छम छम छमाक छम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा
बुरे झूला झूला बुरे चल तो गोया रे अम्मा पकैचा झूला झूला बुरे झूला झूला बुरे ये बाबूराव गणपतराव आपटे का ऑर्केस्ट्रा हिटर है। जय महाराष्ट्र। तुम
साऱ्या अंगाला लावा तूप आणि तूप आवडत होत खूप. अगं बायानो बघा ना ग कसा अमिताभ आणि दिसतोय. हे राजा अरे उठ ना लवकर. तुला भेटायला केबलवाला आला, बिल घेऊन तयार आहे दूधवाला. मला बघून रडतो या पाववाला, तुला बघून सावकार थंडगार झाला. हे राजा अरे असं काय करतोस रे येड्यावानी. तुला जायचं होतं ना, मग ह्या सगळ्यांचं बिल चुकता करून जायचं होतं ना. एवढा लवकर कसा मेला. गेला बाई माझा राजा गेला, अगं गेला बाई माझा राजा गेला. या ग बायानो चला माझ्या सोन्याला आंघोळ घाला. आधी सारं काम सोडा, त्याची चैन अंगठी काढा. सोन्या हे माझ्या सोन्या तुझी आठवण येईल अशी एकही वस्तू मी घरात ठेवणार नाही. सोन्या समजलं ना मी काय बोलते. तुझे कपडे मी भांडेवालीला देईन, टोप कढाई पिठाचे डबे घेईन. तुझ्या चपलावर आटपवलं लसून येईन, तुझे दागिने मोडायला उद्याच नेईन. राजा तुझा दिवस भारी करीन, साऱ्या गावाला लाडू चारीन. तुझा फोटो टेबलावर ठेवीन आणि मग मी पोटवर जेवीन. तू तर पोटवर दारू पेला आणि गेला बाई माझा राजा गेला, अगं गेला बाई माझा राजा गेला. माझा राजा खरंच मेला, माझा पोपट उडून गेला. आता कुठं शोधू त्याला, रमेश देवाने लवकर नेला. राजा हे राजा तिरडीवर नीट झोप बरं का, बिलकुल हालचाल करायची नाही. डार्लिंग समजलं ना, तुला सांगून ठेवते हालचाल करायची नाही. लोक घाबरतील असं करू नको तू काही, डोळे उघडायची करू नको तू घाई. आला मैताला कवी प्रतीक भाई. राजा मसनात गडबड करू नको बरं का, आणि तो तू अंडातला सोन्याचा मणी गिळू नको. उद्या राख सावडायला आले ना मी, मग मला भेटला पाहिजे. कसा घरगुती गोंधळ केला आणि गेला बाई माझा राजा गेला, अगं गेला बाई माझा राजा गेला. जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडियां नूं तंग नी. गोरे हत्थां विच नी गोरे हत्थां विच, गोरे हत्थां विच लाल चूड़ा छिड़के मुंडियां दी जान ते बड़े. जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बड़े. जदों निकले
गल्ला गल्ला विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया मां करवा लिया ब्याह करवा लिया प्यार तेरे नाल पा लिया गल्ला गल्ला विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया मां करवा लिया पीछे पीछे रोज पीछे 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 आवा तेरे चल के मुंडे आदि जदों निकले हाय जदों निकले पटोला बन के मुंडे आदि जान पे बड़े जदों निकले पटोला बन के मुंडे आदि जान पे बड़े सजना से काहे आए लाज सजनी झूले पे अंग मोहे आज सजनी मन में मुस्काई गूंज
अर्जे कसं वाटतंय? ठीक वाटते आता थोडं. बरं बरं बरं. आई मी का म्हणतो, हा बोल परश्या. तिला आपण हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जाऊ. कशाला रे? तब्येत ठीक नाहीये. नाही नाही, मी माहिती आहे, मला तर असं वाटते की मी त्या बाबाजवळ नेलं होतं हिला. कोणतं बाबा ग? अरे आत्ताच नुकती बाजूच्या गावामध्ये बाबा आले आहे की. हो काय? हो नक्की. अच्छा. त्या बाबांचाच प्रसाद पावला हिला. हो काय? हो नक्की. अरे मी काय म्हटलं, हिला दवाखान्यात नंतर नेऊ आपण. हा पहिले बाबाकडे घेऊन जाऊया. हो मला तर वाटते गुण आला हिला. कशाचा का गुण? मी आजी होणार आहे, आजी. आजी हो. म्हटलं की मी बाबा होणार. अरे मी बाबा होणार. कोणीतरी येणार येणार ग. बाहुना घरी येणार येणार. आई एक बॅग आजी मार. येणार येणार ग. मी बाबा होणार. बाहुना घरी येणार येणार ग. चल अर्ची, आपण बाबांकडे जाऊन येऊ. वर्षा चल, तू पण चल सोबत. हो चल चल. अरे बॉटल तर घरी ठेव. नाही, ती बॉटल घेतो. बॉटलच सोबतच ठेवशील तू. बरं ठीक आहे, चल तुला जसं वाटते तसं. चल ग अर्ची. योगी महाराज आहेत का? हो. योगी महाराज आहेत का? सखाराम बघ कोण आहे दारावर. अरे काकू तुम्ही परत आले वाटते. लेंडी काकू, हो. शेंडी काकू. हो, आम्हाला बाबांचं भेटायचं होतं पुन्हा. हो का? बाबा ध्यान मध्ये बसा तुम्ही. बरं बरं ठीक आहे महाराज. कोण आहे रे परश्या? हा लेंडी काकू, शेंडी काकू आलेले आहे परत मुलीला आणि सुनेला घेऊन. काय सांगतो सखाराम तुकाराम. बरं 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 बरं. अरे बस परशान, बस नीट तर बस. उभा राहा तू. हो का आई? एक पॅक पिऊ दे. पी. जा जा जा, बोलव त्यांना. बोलू त्यांना. या काकू बसा बसा. बरं बरं. योगी महाराज की जय. योगी महाराज की जय. अलक योगी निरंजन. महाराज की जय. अलक योगी निरंजन. महाराज की जय. या 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 बाई, बसा 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 दोघं त्या साईडला बसा तुम्ही. बसा 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 बसा. अलक निरंजन. अरे तुम्ही दोघे पण पाया लागा. फर्स्ट टाइम पहिल्यांदा आलेले तुम्ही बाबांकडे. अलक निरंजन. बाबा की जय. अलक निरंजन. बाबा की जय. अरे लेंडेगावच्या शेंडे काकू तुम्ही पुन्हा आल्या वाटते. हो महाराज, तुम्ही बोलावणं केलं म्हणून मी पुन्हा आली महाराज. हो, खूप खुश दिसून राहिल्या बाई तुम्ही. नक्कीच महाराज, नक्कीच. का खुश बोलत आहे आहे मी. तुम्ही? आज सुनेसंग पोरालाही आणलं की. हो महाराज. म्हणजे काहीतरी नक्कीच गोड बातमी आहे. हो महाराज, नक्कीच आहेत. म्हणजे माझा प्रसाद गावला का? नक्कीच पावला महाराज. अरे प्रसाद. गावला नाही, पावला म्हणा बाई, पावला. नक्कीच पावला महाराज, पावला. का बोलता काकू? अलक निरंजन. बाबा की जय. अलक निरंजन. बाबा की जय. बर, मग आता काय काम काढलं? प्रसाद तर गावला. महाराज, प्रसाद तर पावला तुमचा, पण मला नातू पाहिजे, नातू. काय बोलता बाई? हो महाराज, नातू पाहिजे? मला नातू झाला की मी पावले महाराज. मग नातू पाहिजे तर पूजा करायला लागन बाई आता ये. चालेल महाराज आपल्याला. काय बोलता? हो महाराज, नक्कीच. सखाराम, बोला ना बाबा. तुकाराम, बाई तर पूजा करायची म्हणते, तर मग पूजेची तयारी करायची. बरं 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 बाई, हा महाराज, बोला महाराज. पूजेची तयारी करायची आहे ना? हो महाराज, नक्कीच. बरं बरं बरं, दान दक्षिणा द्या मग. हो महाराज. हे घ्या महाराज. हलका आहे बाबा थोडं. काय बोलतो बाई? हा महाराज. जमान्याच्या मानानं तर द्या. महाराज तेवढ्यात आटपून घ्या ना, मग पुन्हा आपण येऊच ना. नाही नाही बाई, नातूही पाहिजे म्हणता. वजन बी कमी द्या. हे काही गोष्ट झाली का? बरं बरं महाराज, हे घ्या आणखी. वजन काय कसं? बाबा? भारोभार पाहिजे. मग पूजा बी भारोभार करतो. अरे मग मला नातू तर होऊ द्या आधी, मग भारत देते की मी. मग बकरा द्यान का? बकरा. नक्कीच बकरा देऊ पूर्ण. वा 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 बाई बाई, मी तर लई खुश झालो. लय योगी महाराज निरंजन. की जय. योगी महाराज की जय. सकाराम तुकाराम, पूजेची तयारी कर. तुकाराम, हा, बोला ना बाबा. बाईला सांग की. बाई हात दाखवा तुमच्या बाबांना. आरची समोर ये ग आधी, पुढे ये. आरची
अशा हा महाराज. की बरं त्याच्यावर मी एक तोडगा काढलाय. बरं बरं महाराज. पूजेमध्ये त्याचं निवारण करतो. ठीक आहे महाराज. मग चालेल. पूजेची तयारी करू ना. हो हो नक्की. अलग बाबा निरंजन. की जय. चला आहुती द्यायला तयार व्हा. हो महाराज. चला झालं सगळं. सकाराम तुकाराम. हो बाबा. ओम भगभुगे अग्निभागोदरी ओम भट. ओम भगभुगे अग्निभागोदरी ओम भट. स्वाहा. ओम भगभुगे अग्निभागोदरी ओम भट. स्वाहा. अलग निरंजन. की जय. अलग बाबा की निरंजन. जय. सकाराम बाईला सांग की घ्या की बाबा. ओ शेंडे काकू हो महाराज. मी पूजा तर केली हो महाराज. पण सुनबाईच्या हातच्या रेषा काही सरळ होय नाही. असं का वाटलं महाराज? रेषा तर सरळ करायचं नावच नाही घेत. मग कसं करायचं महाराज? तुमच्या सुनबाईला मुलगा नाही मुलगी होणार आहे. हा? नको मला मुलगी. मला मुलगी नाही, मला मुलगाच पाहिजे. आता मी पूजा केली मंत्र जपला हो महाराज. पण मुलगीच होणार मला नाही. मुलगीच होणार नको मला मुलगी. नाही. मुलगीच होणार. राजा महाराज चल अर्जा घरी. काही सांगत नाही काही नाही इकडे घेऊन आले. अलग चल आमच्या घरी. निरंजन. कशाचा महाराज आणला बाबा की जय. सखाराम तुकाराम अर्जे. पोरग बरा भडकून चल चाललं. जाते तर जाऊ दे. आपली जेब तर भारी झाली ना. अलग निरंजन. अलग निरंजन. ही कार्टी ही भवानी नुसती. मला वाटलं माझ्या कुटुंबाचा वारीस देईल, माझ्या कुटुंबाचा दिवा देईल. अगं आई मुलगी घेऊन येणार आहे. कशाला वादत का मला? काय करू तू? नाही का आई असं नसते काही. मग तुझं काय करू मी? मला नातूच पाहिजे नातू. मला नाती मुळीच नको. अगं आई मुलगा असतो या मुलगी. मला नाही. मला परिवार वाढवायचा, मला कुटुंब चालवायचं आहे. हो बघा ना आई काय म्हणत आहे. हे मला सांगू नको. जे माझी आई म्हणते ते कर. हो असं नसते. मुलगा असतो या मुलगी. कोण ते मुलीले बोल पासं करन? कोण मुलीचा एवढा खर्च करल? लग्न करून आपल्या घरी का राहणार आहे का? दुसऱ्याच्याच घरी जाणार आहे. माझ्याकडे एवढं काही पैसा वैसा नाहीये. बाप तसा लेक. अरे अरे देवा वाचव या माझ्या मुलाला. अरे देवा वाचव माझ्या या मुलाला. मला या बाळाला या जगामध्ये आणायचे आहे. या जगामध्ये या बाळाला खेळू द्यायचे आहे. असं कसं देवा तुला दया नाही येत. असं कसं देवा तुला दया नाही येत. असं कसं देवा काय झालं हो? काय झालं? काय झालं? काय झालं हो? कुठं जायचं आहे हो? हॉस्पिटलमध्ये जायचंय. कशाला साठी? अगं आई जा हिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन डायरेक्ट अबॉर्शन करून घेऊ. नक्कीच वर्षा. मला मुलगी तर नकोच. मला नातूच पाहिजे नातू. हा चल अबॉर्शन करून घेऊ. चल. अगं आई नाही तसं नसते काही. मला नातूच पाहिजे. मला मुलगी मुळीच नको. नाही का आई आजकालचा जमाना कसा आहे. मुलगा असो या मुलगी. मला तसं काही नाही. तू चल आधी माझ्यासोबत दवाखान्यात. चल ते वर्षा बोलव येतो आणि घेऊन चल हॉस्पिटलला. ऑटोवाला. आला चला बसा. चल. सिस्टर मॅडम. हा काकू बोला. मॅडम आहेत का? हो आहेत ना. बरं आम्हाला डॉक्टर मॅडमशी भेटायचं होतं. ठीक आहे बसून द्या तुम्ही. ठीक आहे. काय करतो तू? इतकी
दे रही हूँ, तुम्हें वो गोलियाँ रोज खाना है और 2 दिन बाद तुमको सोनोग्राफी करा के मुझे दिखवाना है। और कुछ तकलीफ है तुमको? बाकी सब ठीक है? ठीक है, ये लो चिट्ठी। तुमको 2 दिन बाद ये रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आना है दिखाने के लिए। हाँ मैम। पण किती वेळ खर्च अजून? हाँ ठीक है, बुला लो पेशेंट थोडा को वेळ बुलाना। वाट बघते नंतर अरे असं कसं बसून जा? मला अबॉर्शन करायचं माझ्या मुलीचं. तर बसणारच नाही तुम्ही. नाही नाही मी सोबतच येईन. हो हो. पेशेंट कौन है? तुम आ जाओ पहले अंदर। आप कौन है इनकी? मैं इनकी सासू माँ हूँ. आप थोड़ा 5 मिनट बाहर रुकिए। मैं बाहेर जाऊ. मी आपल्या सुनासोबतच थांबीन. नहीं, मुझे पहले पेशेंट का चेकअप करने दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी। बरं ठीक आहे. थोडंसं मला जे आहे ते लवकर सांगा ना. हाँ हाँ हाँ, बरं ठीक सांगते आहे. हो, सांगते। हो. क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अर्चना। अर्चना। क्या तकलीफ हो रही है? मैडम तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं हमारे घर में उनको पता चला कि लड़की होने वाली है। हम एक साधु बुआ के घर गए तो उन्होंने बताया लड़की होने वाली है, इसलिए मेरी सास और हस्बैंड भी वो अबॉर्शन करने के लिए रेडी हो गए मैडम। ऐसे कौन से बाबा है बेटा? तुम इस जमाने में भी बाबा की बातों में आते हो? पता नहीं मैडम, मैं तो नहीं आती, लेकिन अभी सास हस्बैंड का सुनना पड़ता है मैडम। लड़कियां आगे का भविष्य है। लड़कियों के साथ आजकल लड़का लड़की सब कुछ बराबर है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। मैं तुम्हें कुछ जांचें और कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रही हूँ। तुम्हें मुझे 2 दिन बाद वापस आकर दिखाना है। हाँ मैडम। और कुछ तकलीफ हो रही है तुमको? नहीं मैडम, कुछ तकलीफ नहीं है। जीभ दिखाओ तुम्हारी। ठीक है, ये तुम्हारी चिट्ठी है और तुम्हारे जो हस्बैंड है और जो तुम्हारी सासू बाई है, इन दोनों को भी तुम्हें समझाना है हाँ मैडम, कि ठीक है दोनों मैडम। बराबर है, और नहीं समझ में आती है तो उन दोनों को मेरे पास लेकर आना है। ठीक है मैडम। सोनोग्राफी भी याद से कराना बेटा। हाँ मैडम ठीक है, जैसे बताया वैसे बताती मैम। हाँ परिवार हाँ वाले को। हाँ हाँ। बरं आली का गावातली? काय म्हणाला मॅडम? अगं आई, मॅडमने सोनोग्राफी सांगितली आहे। मी गी नाही करत सोनोग्राफी ओनोग्राफी काही. अबॉर्शन करायचं आहे अबॉर्शन फक्त. अगं आई, तसं नसते, एकदा आपण सोनोग्राफी करून बघूया। मला सोनोग्राफी करायचीच नाही. मला त्या बाबांनी सांगितलं की मुलगी आहे फक्त मुलगी. मला मुलगी नकोच. सिस्टर, कौन हल्ला कर रहा है बाहर? नाही अहो, तसं नसते काही, मुलगा उनसे हल्ला नहीं करने का बोलो। अगर नहीं समझते तो अंदर लेकर आओ। नाही नाही मला तर मुलगी नकोच. काय जमतं मग तुमची मॅडम काय म्हणत आहे? बरं ठीक आहे चला मी येते. चल का अर्चित? काय झालं मॅडम?
बांधने के लिए माँ चाहिए। हमको राखी बांधने के लिए बहन चाहिए। हमको साथ में संगिनी के लिए पत्नी चाहिए और हमें वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटियां चाहिए। इसलिए बेटियां हमारे देश का भविष्य है, इसे बचाना है, ना कि मारना है। राधा कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में सब जानते हैं, बहुत पुराना अस्पताल है। 30 साल हो चुके हैं 30 साल हो चुके हैं। ये 30 साल की जर्नी काफ़ी ओपीडी से चालू होके आज सुपर स्पेशलिटी एक जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें उसका रूपांतरित हो गया है और ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। 150 बेड का ये हॉस्पिटल हो चुका है। अभी एक सुपर स्पेशलिटी आई यूनिट जगन्नाथ नेत्रालय जीवनश्री फाउंडेशन द्वारा एक 7 बेड का डायलिसिस सेंटर अभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है। 26 जनवरी को हमारा कैथलैब का इनॉग्रेशन हमने प्लान किया है, जो कार्डियोलॉजी सीवीटीएस सर्जरी का पूरा कंसर्न्स होगा। एमआरआई, एडवांस लैब, न्यूरो डिपार्टमेंट, यूरो डिपार्टमेंट, ऐसे अराउंड 10 से 12 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट का हमारा पूरा जो सेक्शंस है वो अभी चालू होने जा रहा है। इसके अलावा हमने एक 100 बेड का योगीराज हॉस्पिटल टेक ओवर किया है। नारायण दास जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि योगीराज ट्रस्ट के ट्रस्टी है। उनके आशीर्वाद से, उनके सहकार्य से ये जो हॉस्पिटल है वो भी निरंतर प्रगति कर रहा है। वहाँ पे फुल टाइम ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, फुल टाइम गायनी डिपार्टमेंट, फुल टाइम ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, अभी हम लोग वहाँ पहला आईसीयू चालू किए हैं। बहुत सारे लोग अराउंड अभी तक हमारे आईसीयू में हमने 25 से 30 क्रिटिकल पेशेंट्स को, जो रियल में रूरल हेल्थ में ज़रूरी है, 25 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट नहीं मिलता है पेशेंट को, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हमने वहाँ जान बचाई हुई है। उनका फर्स्ट डायलिसिस यूनिट भी हम लोग दिसंबर 15 के पहले वहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। डेंटल डिपार्टमेंट भी चालू करने जा रहे हैं। तो हमारा ये पूरा संकल्प है कि हम इस अस्पताल को निरंतर बढ़ाएं। मानवता की सेवा जो बाबूजी ने और बाकी ट्रस्टियों ने अपने विजन में रखी है, वो कैसे करके हुए उसको निरंतर हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। और ये अस्पताल निरंतर प्रगति करे, ईश्वर की हमें कृपा रहे और आप सभी लोगों का सहकार्य हमें प्राप्त होता रहे, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना करके अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाजी। हाँ, भाजी ने अभी एक संकल्प हाथ में लिया है नेचुरोपैथी का। बहुत सारा जगह होता है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी साथ में नहीं चलना चाहते, अलग अलग अपनी विचार है, धारा है, अपनी ट्रीटमेंट मेडालिटीज़ है। पर हमने ये सोचा कि जब हमें सेवा ही करनी है तो सभी रूप से करनी है। अगर ऐसा है तो हम लोगों ने डॉक्टर जैन और बाकी हमारे साथी है जो अलग अलग पैथियों से आते हैं, उनके साथ सविस्तर चर्चा करके ये जो 5 नेचुरोपैथी यूनिट है, वो नेचुरोपैथी मीन्स एक होलिस्टिक मॉडल ऑफ मेडिसिन, जहाँ इमरजेंसी सेवाएं मिले, एलोपैथिक डॉक्टर भी रहे, इको भी हो, यूएसजी भी हो, और ये करते वक्त जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके साथ में लोगों को क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, रियल में वो रिजल्ट्स जो पेशेंट्स हमारे एंड स्टेज
कैंसर है, एंड स्टेज CKD है, जिनमें हमें एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ होप नहीं मिलती है, HIV एंड स्टेज है जहाँ पे पैलिएटिव केयर की ज़रूरत रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहीं ना कहीं उस उपचार पद्धति से अच्छा कर पाए, उनको अच्छा पेन रिलीफ दे पाए, उनको अच्छा एंड ऑफ लाइफ दे पाए। ये पूरी की पूरी मंशा के तहत हम रामटेक में एक योगीराज हॉस्पिटल के तहत एक नेचुरोपैथी सेंटर्स हम चालू कर रहे हैं। हमारे बोकारा रोड पे कोराडी का एक इंटरनेशनल सेंटर चालू कर रहे हैं। 100 और 200 एकड़ में सावनेर, समुद्रपुर और नागपुर में एक जगह है जहाँ पे हमने CA रोड या बीच में कोई तो एक जगह फाइनल की है। ऐसे 4 या 5 सेंटर हमारा प्लान है कि 31 मार्च के पहले उसको हम लोग चालू कर पाए। आप सभी लोगों का अगर सहकार्य है तो एक अच्छा मॉडल, अच्छी सेवा कम से कम दामों में और क्वालिटी ऑफ केयर, मुझे लगता है कि आप सेवा फ्री में दे या कम दामों में दे, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहे तो वो कोई काम की नहीं है। अगर हम लोग अच्छी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, नेशनल जो भी एक्रेडिटेशंस हो, NABH हो, अदर एक्रेडिटेशंस ISO हो, उनके मानकों को तहत रखते हुए अगर हम सबको अच्छी सर्विसेज देते हैं, भले ही हम लोग उसको एक रीजनेबल रेट में उसको कैटेगराइज करते हैं और दे पाते हैं, तो शायद हमारी यही सफलता होगी। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथी लोग हैं, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हमारे टेक्नीशियंस है, हमारे वार्ड बॉय है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, इनका सही परफॉर्मेंस तो कोविड के वक्त था, जो उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने घर को, अपने परिवार को भूल के, अपने सभी साथियों को भूल के, अपनी जान को भूलते हुए उन्होंने जो किया है, मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ। और उसी का आज वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हम सब साथ में कर रहे हैं, तो शायद मैं सभी उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमको काफ़ी सहयोग किया है और इनके मार्गदर्शन में इंटरनेशनल क्वालिटी के 5 नेचुरोपैथी सेंटर आ रहे हैं, जिसमें एक सेंटर 100 एकर्स में 200 एकड़ में तालाब है और 100 एकर्स में रिसोर्ट्स बने हुए हैं। हमारे नहीं है वो, हमने उनको यूज एंड पे के हिसाब से जॉइंट वेंचर्स की और वहाँ हेलीपैड बन रहा है, क्योंकि जो इसके साथ जुड़े हैं महर्षि महेश योगी है, स्वामी अखंडानंद जी है, हरीश जी साचन है, वो 50-100 लोग ऋषिकेश में फॉरेन से उनके शिष्य हैं, तो उस लेवल का हम या तेलनखेड़ी के अंदर विथ हेलीपैड बना रहे हैं। अब मैं रोजी भट्टाचार्य से निवेदन करूंगी कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है आनंदम एवं आत्मीय समाज, उसकी ये शुरुआत करेगी और हमारे यहाँ 4 सेक्टर है। राष्ट्रीय स्तंभ है, पहला संसद, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी IAS IPS, चौथा पत्रकारिता। पत्रकारिता का स्तर, मीडिया चैनल का स्तर आप सब लोग देख रहे हैं कि 90% चैनल बिकाऊ है और पत्रकारिता में 20% लोग यहाँ पर अपनी हॉनेस्टी से काम कर रहे हैं, अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। जिनसे कांग्रेस की सरकार रही तो वो सरकारें हिलती थी, अभी जो वर्तमान सरकार है वह भी हिलती है। ऐसे महानुभावी हमारे महेश जी पुरोहित, सुदर्शन जी चक्रधर, कृष्ण कुमार जी नागपाल और तो और हमारे अभय जी यादव, मोदी साहब और 2-3 हमारे कुछ बिजी हैं, वो आई जाएंगे कार्यक्रम में। इनकी कलम से दिल्ली थरथराती है, इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले पेपरों में विद प्रूफ छापे हैं, जिसके कारण दिल्ली की सरकार हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तराखंड की हो, वो सरकारें हिलती हैं। इन्हें लाखों करोड़ों रुपए का ऑफर आता है, पर आप इनके घर जाके देखेंगे सरलता में सादगी से रहते हैं। मुझे गौरव है आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल वो हमारे सभी स्टाफगण, डॉक्टरगण की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा, राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने कोरोना के समय पूरे हमारे स्टाफ को 100% इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया। उसके बाद हर कार्यक्रम के अंदर हम चाहते हैं हर साल उनका इंक्रीजमेंट इतना हो कि आने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हमारी पेमेंट उनसे ज़्यादा रहे। और
योगीराज हॉस्पिटल के हमारे जो कर्णधार है, इनका इतना बड़ा डील था कि 4 लाख रुपए महीने से इनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑफर किया। तो इन्होंने कहा मुझे कत्लखाना बढ़ाना नहीं है, कृपया आप इसे संभालें। इसके बाद यहाँ अनेक मान्यगण हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब है, डॉक्टर बापीवाला साहब है। मैं सबको आप सबके तरफ से नमन करता हूँ, क्योंकि हमें आपके बारे में भी कुछ कहना है, आपके विचार भी सुनना है। समय ज़रूर कम है। मैं रोजी मैडम से कह रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट द कार्य। मैं रोजी मैडम का भी परिचय दे दूँ। सी सेलिब्रिटी ऑफ टीवी, आप आसाम एंड राजस्थान, और आप 9 भाषा की ज्ञाता है, माइक बोलती है। यहाँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल से नेचुरोपैथी सेंटर में अभी जुड़ी। और इसी के साथ में मैं उनके बाद जाने के बाद योगीराज हॉस्पिटल रामटेक में जो है, उस योगीराज हॉस्पिटल को माननीय गोविंद जी पोद्दार जी ने मुझे बुलाया कि आपको आना है और उस समारोह में रहना है। आज भी मुझे यहाँ पर बुलाए हैं कि आपको किसी भी तरह से आना है। मैं और मेरी मैडम, हम रात दिन जिला गढ़चिरौली में काम करते हैं। 25,000 के ऊपर मेरी होम डिलीवरी हो चुकी, मैडम की भी हो चुकी, लेकिन बोला मैं एक जिले की क्या सेवा करती हो, आप राष्ट्र की सेवा करने के लिए सामने में आओ। और मेरी जो सहयोगी है सुनंदा आकला, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ के, सरकारी ड्यूटी छोड़ के पब्लिक सर्विस जो सोशल सर्विस है वो ज्वाइन किया, और आज अभी वो जेडपी काउंसलर है वहाँ की गढ़चिरौली की। और इस राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हम, मेरा परिवार, मेरा पूरा गढ़चिरौली और पूरा विदर्भ, हम यहाँ आते हैं और इनको नमन करते हैं कि ऐसी सेवा हमेशा मिलती रहे। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द आप सभी के अनुमति से समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिसर्च इंस्टीट्यूट का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का एक अवसर दिया, और ये तमाम विभूतियों के सामने मुझे सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज की पत्रकारिता पहले की तरह आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही टफ हो गई है। और पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ बनकर रह गई। सर ने जैसे कहा कि यहाँ हर चीज़ अब बिकने लगी है। हर चीज़ बिकने का एक खरीदार होता है जो हर तरह की बोली लगाता है मार्केट में, और उसके आधार पर पत्रकारिता का आज दारोमदार चल रहा है। आने वाले समय में इसका क्या अस्तित्व होगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। और एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवसर दिया और मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद। इन्होंने कोरोना में तरुण भारत दैनिक भास्कर ने जो काम किया है आप सबको मालूम है, तो इनको हम सर्टिफिकेट ऑफ कोरोना अवार्ड, यानी कोरोना क्या नाम है, हाँ, कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपकी कलम जो हमेशा हर जगह चले, जो 4 कलर वाली कलम दे रहे हैं। अब नागपाल जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे पत्रकार संपादक है, परंतु हमारे नगर के बाजू में है। आज तक यहाँ की किसी संस्था ने शायद परिवार में जिस ढंग से आए हैं उस ढंग से नहीं बुलाया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आसपास 10-15 संस्था होने के बाद हमें ये इनकी जुड़ाव रहा, और आप हमारे 1 घंटे के फ़ोन के पहले आए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल, योगीराज हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा श्री गोविंद पोद्दार जी और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर बंधु और पूरा स्टाफ, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और मैंने कोरोना काल में सबको मेहनत करते हुए, मरीजों की सेवा करते हुए सतत देखा है, इसलिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और मेरी राधाकृष्ण हॉस्पिटल और पूरा उनका स्टाफ और पूरे जो है कार्यकर्ता, वो पूरे संचालक बंधु, सबको मेरी तरफ से अभिनंदन बधाई। तो मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल निरंतर विकास करता रहे। जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। इनके नाम के लिए कोई बहुतायत नहीं है,
मुझे सब परिचित है, इनके काम से सब परिचित है। और इनके पिताजी का सबसे बड़ा श्रेय है कि राधा कृष्ण जो नाम है, इनके पिताजी ने जो मंदिर की स्थापना की थी उसके नाम से राधा कृष्ण हॉस्पिटल नाम पड़ा है। और उसी नाम के हिसाब से काम भी ऐसे ही हो रहा है, राधा और कृष्ण के नाम से पूरे काम को बना के रखे हुए हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, कोरोना के टाइम पे उनको मैंने फोन किया था, मेरी सिस्टर आ रही है, उसको कोरोना हो गया है। वो आने के बाद कैंसर से आ रहे थे, तो आके कैंसर से अमरावती चली गई, तो उनका बिल भरे हो रहे 25 दिन हो चुके, वो कहाँ है वो कहाँ है। तो ऐसा आदमी तो एक बार बोलने के बाद 25 बार पूछता कि पेशेंट कहाँ है। वो मैं पहली बार देखा हूँ, और मेरे रिश्तेदारी के हिसाब से नहीं, मेरे दोस्तों के हिसाब से नहीं, तो हर पेशेंट के हिसाब से हेयर रोड का एक पेशेंट था, उसके लिए 10 बार फोन करते थे, क्या हुआ उसको पता लगाओ, क्या है उसको मदद करो, इसको नंबर बताओ, हर बार मेरे को उसकी रिपोर्ट देते थे। ये सबसे बड़ा काम है इनका। और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी उम्र में और राधा कृष्ण हॉस्पिटल को रात दिन तरक्की दें। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोग 30 फाउंडेशन डे टर्म जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस अवसर पर जो आपने यहाँ नृत्य, नाटिकाएं और दूसरे प्रोग्राम जो वगैरह किए हैं, सभी बच्चों को, सभी कलाकारों को मैं सुदर्शन चक्रधर हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय गोविंद जी पोद्दार के लिए 2 पंक्तियां हैं, इसमें अस्पताल के लिए 2 पंक्तियां और 2 पंक्तियां मेरे तरफ से शुभकामनाएं। सारी चीज 4 पंक्तियों में दे रहा हूं कि आज हृदय से चक्रधर की शुभकामना स्वीकार कर लो। आज हृदय से चक्रधर की शुभकामना स्वीकार कर लो। और राधा कृष्ण ने जो जलाया स्नेह दीप, उसकी आराधना स्वीकार कर लो। और पोद्दार जी के लिए है सफर तो हम सफर से, बोल दो मीठे बोल यहाँ, और इनका आशीष मिले तो प्रीत की समवेदना स्वीकार कर लो, प्रीत की समवेदना स्वीकार कर लो। और अब 1-4 पंक्तियां और इस हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में शुभकामना है कि हॉस्पिटल इतनी उन्नत ऊंचाइयों की ओर जाए कि आज पूरे विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इसका नाम हो रहा है। मैं चाहता हूं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को जोड़े जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि ये इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हॉस्पिटल का नाम हो, काफी ऊंचा हो। इन पंक्तियों के साथ गोविंद जी ये 4 पंक्तियां सुनिए, दुष्यंत कुमार की सुना रहा हूं। पोद्दार साहेब, आदरणीय पोद्दार साहेब, 4 पंक्तियां सुनिए ये वाली, दुष्यंत कुमार जी की सुना रहा हूं राधा कृष्ण हॉस्पिटल के लिए। आइए पास में, मैं बताता हूं आपको कि हो गई है पीर, पीर यानी दर्द, हो गई है पीर, इस पर्वत से पिघलनी चाहिए। और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही तो आपके सीने में सही, पर हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं जानकारी दे दूं, आप लोगों के आशीर्वाद से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन USA, स्विस, इन जगह सेंटर्स है, और इसके जो अध्यक्ष है वो है NV जोशी, वर्ल्ड बैंक एडवाइजर, और हमारे नागपुर के ही है, यानी तुमसर के है, चार्टेड अकाउंटेंट है। आज इनकी कंपनी गोल्डन कंपनी वो बन गई है। उनका हमें पूरा आशीर्वाद है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आशीर्वाद है। आने वाले दिवाली पर फॉरेन से हर साल 5,000 पैसे आके नागपुर में इलाज कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक चीज हम बताना भूल गए कि 1991 में आपकी अदालत में आदरणीय गोविंद जी पोद्दार ने यहाँ पर एक कार्यक्रम लिया था, जिसमें पूर्व मंत्री दत्ता मेघे, सतीश चतुर्वेदी जी, महेश पुरोहित जी और अन्य सभी अतिथि आए थे। और जनता की अदालत जो कार्यक्रम लिया था, और वो काफी फेमस हुआ था और पूरे भारतवर्ष में फिर नाम चला था। उसी के बाद यह शुरू हुआ है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल ट्रस्ट जो है वो अप्रतिम काम कर रहा है। उसके लिए वो सच में सभी सहयोगी ये अभिनंदन के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र हैं। ये काम ऐसा ही चलता रहे। आज हमारे 150 बेड का हॉस्पिटल हो, 1,500
बेड के हॉस्पिटल में विश्व स्तर का हो जाए, ये हमारी कामना है। परंतु इसी के साथ मैं एक बात प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि हम, प्रकृति ने हमें पैदा किया है और हमारी मृत्यु निश्चित है। ये दोनों के बीच में जो जीवन है उसके लिए प्रकृति ने हमें एक स्वस्थ शरीर, मन, आत्मा का प्रदान करके जीने के लिए भेजा है, बीमार होने के लिए नहीं। हम ये समझ लें कि हमारा आचार, विचार, व्यवहार इस तरह से हो कि हम बीमार पड़े ही नहीं, और इस तरह से हमारा प्रयास हो। हॉस्पिटल में बेड तो हो पर वो खाली पड़े रहे, उसकी जरूरत ही ना हो। हमारे पास में ऑक्सीजन तो हो पर उसकी जरूरत न पड़े। और इसलिए हमने एक दंडकारण्य वेलनेस मिशन की स्थापना की है। डॉक्टर पोद्दार आपसे उनसे काफी चर्चा हुई और बहुत ही शीघ्र ये वड़द में ऐसा एक विश्व का प्रथम वेलनेस सेंटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों को, ये जरूरी है, यदि बीमारी होती है तो उसके लिए उसका हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर्स जरूरी है। परंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर कहते हैं कि आज का मौसम खराब है। मौसम खराब है मतलब कोई भी पेशेंट नहीं आया, मतलब मौसम खराब है डॉक्टर के स्वास्थ्य के लिए। मतलब डॉक्टर कि यहाँ पेशेंट आए यह उसकी मंशा होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम इस तरह से बना गया है कि आज हमें टेस्ट की जरूरत न होते हुए भी हमें टेस्ट करवाया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि क्यों न हम हमारा नैसर्गिक जीवन यापन करें, जिससे हमें डॉक्टर की आवश्यकता ये जानने के लिए पड़े कि हम स्वस्थ कैसे रहें, नंबर एक बात। और पोद्दार जी से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर्स को पेशेंट को केवल तपासने के लिए ही पगार या उसका मानदंड न देते हुए वो हमारे लोगों को वो बीमार ही न पड़े, इसलिए हम उसको पगार दें, उसके लिए उसको हम मानदंड दें। धन्यवाद, मेरी बात आप लोगों ने सुनी। आज हमने किसी को 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया है, हम क्षमा चाहते हैं। अगले बार के कार्यक्रम में हम 2-2, 3-3 लोगों को बुलाएंगे। अभी मोदी जी अपने विचार उपलब्ध करें। आदरणीय पोद्दार जी, सबसे पहले तो मैं पोद्दार जी को, इस अस्पताल के प्रबंधन को, डॉक्टर्स को, सबको नमन करूँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा जो मेरा अनुभव रहा है हॉस्पिटल का कोविड के टाइम पे, वो है कि उस समय जब सेकेंड वेव में बेड्स की उपलब्धता नहीं थी, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, उस समय इस हॉस्पिटल ने इतना अच्छा कार्य किया है जिसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं हो सकती। मैं मानूंगा कि जब रेमडेसिविर का शॉर्टेज थी उस समय भी इस अस्पताल में रेमडेसिविर दिए गए और उस पर भी कंसेशन दिया गया। मुझे घटना याद है कि मेरी सुपुत्री अतुलता मेरी बॉम्बे में थी और वहाँ से कोविड के पेशेंट्स को ऑल ओवर इंडिया वो कोशिश में थी कि उनको बेड्स अवेलेबल हो, ब्लड अवेलेबल हो, दवाइयाँ अवेलेबल हो। उसका रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया और उसने बोला कि पापा एक बेड अर्जेंट चाहिए, नागपुर में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं से अरेंज कराइए, आप राधा कृष्ण में बात करिए। मैंने रात को 2:30 बजे राधा कृष्ण हॉस्पिटल में फ़ोन किया, साहिद भाई को फ़ोन किया, साहिद भाई ने 2 घंटे में फ़ोन उठाया
मैंने उनको कहा कि एक पेशेंट है, लेडी है, उसकी सांस उखड़ रही है और उसे अर्जेंट बेड चाहिए, उसे बेड कहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आश्चर्य है कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आप पेशेंट को यहाँ लेके आ जाइए, मैं कहीं से भी अरेंज करता हूँ। और पेशेंट को हमें यहाँ लेके आए, उसे एडमिट किया, उन्होंने बेड अरेंज किया, आईसीयू में बेड जबकि अवेलेबिलिटी नहीं थी उसके बाद भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो पेशेंट्स थे, दूसरे हॉस्पिटल्स में ये था 4 लाख रुपए डिपॉजिट कराइए, 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराइए, तब आपको बेड का हम कल या परसों इंतजाम करेंगे। यहाँ ये था कि अगर आपके पास डिपॉजिट नहीं है तब भी आप एडमिट हो जाइए। इवन छुट्टी होने के समय भी इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है जितना बिल है तो आप बाद में दे जाइए, आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे ये सेवा भाव जो है, परोपकार है, मीन्स इसमें पैसे की कहीं जरूरत नहीं थी, उसमें समाज से परोपकार करने का जो प्रेम था, जो एक लगन थी, वो दिखती थी। इसलिए मैं पूरे हॉस्पिटल को, पूरे डॉक्टर्स को नमन करना चाहूँगा, प्रबंधन को, कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। धन्यवाद। मैं आप सबके तरफ से मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये कलम आपकी चलती रहे, चाहे कोर्ट में रहे, चाहे पत्रकारिता में रहे, चाहे सत्यता के लिए रहे। विपक्ष के कैप्टन को भी रहेंगे, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को भी रहेंगे। सुनीता जी इस बात का ध्यान रखें। और नृत्य जिन लोगों ने किया है वो पूरी टीम को पुरस्कार दिया जाएगा। राधा कृष्ण हॉस्पिटल, राधा कृष्ण पे 3 नृत्य पुरस्कार सबको मिलेगा। ये 5100 रुपए का पुरस्कार वो टीम को डॉक्टर सुनीता हैंड ओवर करेगी। उसके बाद में 5 लोगों को हम लोग एयरलाइंस गोवा ट्रेवलिंग दे रहे हैं, उसके नाम अभी तैयारी दी हुई है। आने वाले समय में 15 दिन में 5 मकान दे रहे हैं, यानी उसकी इक्विटी के अंदर 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में 5 के 10 कैसे हो गोवा जाने के लिए और 10 मकान कैसे देवे, ये आप सबकी मेहनत काम है। और जो मकान की गोवा एयर की ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष को गिफ्ट और मेडल देकर गिफ्ट दो, गिफ्ट जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला की आंखें मांगे फैसला
जाएगी। मस्का चस्का के लिए विनर है योगिता सिस्टर। सर एक और मेडल बना दो उसको। स्वीट डिश के लिए योगिता सिस्टर फर्स्ट प्राइज मस्का चस्का। सुनीता सिस्टर फॉर कड़ी पटोरी। वही गिफ्ट रिपीट हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबकी तरफ? मैं अपनी तरफ से हॉस्पिटल के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। डिब्बों में डिब्बो, डिब्बों में जीरा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में जीरा। राधा कृष्ण हॉस्पिटल के जैसे, सॉरी रॉन्ग हो गया, मैं फिर से बात। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, राधा कृष्ण हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में एक। डिब्बे में जीरा बोला था, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। मेरा स्टाफ सबसे हीरा। सुनीता सिस्टर फॉर करी पटोरी। सुनीता सिस्टर फॉर करी पटोरी। मस्का चस्का मेडल 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 मेडल। आपको तकलीफ दे रहा हूँ मैडम। ये हमारे से वेलफेयर वर्कर, हमारे फेलो वर्कर। कंसोलेशन प्राइज के लिए करिश्मा सिस्टर और गायत्री सिस्टर दोनों आ जाए। करिश्मा सिस्टर और गायत्री सिस्टर। करिश्मा सिस्टर और गायत्री सिस्टर है क्या? अरे एनर्जी खत्म होगी कि दौड़ गया ना। रन रन। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ और स्पेशल गेम कंडक्टेड बाय जीपी सर। वो अचानक आ गए थे, हमारा गेम उन्होंने स्टॉप करके अपना गेम चालू कर दिया था। उसमें उन्होंने कुछ प्राइजेस रखे हैं। एक था फुल यूनिफॉर्म, जिसमें विनर रही वंदना सिस्टर ओटी से, ओटी डिपार्टमेंट वंदना सिस्टर फॉर फुल यूनिफॉर्म। दूसरा प्राइज, हाँ दूसरा प्राइज था आई कार्ड विद कैप के लिए लक्ष्मी सिस्टर अगेन। लक्ष्मी सिस्टर फॉर आई कार्ड एंड कैप। वंदना सिस्टर, वंदना सिस्टर। इनको वंदना सिस्टर को गिफ्ट, उसको खाली मेडल देना। उसको बहुत गिफ्ट। I think she is the senior most sister of our hospital. आई कार्ड और कैप के लिए स्पेशल प्राइज लक्ष्मी सिस्टर को। मैचिंग कॉस्ट्यूम के लिए थे निशा राउत और श्रद्धा पाठक। निशा को तो पूरे मेडल्स हो जाएंगे उसके। निशा राउत और श्रद्धा पाठक। श्रद्धा पाठक नहीं है। श्रद्धा रिचेस्ट पर्सन का प्राइज मिला था सुमन सिस्टर को। रिचेस्ट पर्सन का प्राइज मिला था सुमन सिस्टर को। और कितने? हाँ सर ये हो गया। मैं हाँ क्रिकेट टीम, मेल क्रिकेट टीम से आरएनओ टीम को फिर से एक बार डायस पे बुलाना चाह रही हूँ। जितने भी आरएनओस थे क्रिकेट में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी से मेरा निवेदन है कि स्टेज पर आ जाए। जितने भी आरएनओस थे, डोंगरवाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी को मेडल पहनाकर उनका सत्कार करें। तुम्ही पड़ा संतोष सर आइए, कैप्टन ऑफ द टीम। हो गया और लूजर तो हाँ। Heartiest congratulations to every winner of yesterday's program. Thank you for participating.
अपना सहयोग देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिवली, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड वॉरियर्स के लिए सर्टिफिकेट और मेडल्स रखे थे, जो कि हम आज के दिन नहीं दे रहे हैं, उसका हम किसी और दिन का चयन करके कोई और दिन हम ये मेडल और सर्टिफिकेट उन्हें वितरित करेंगे। आज के दिन के लिए प्रेजेंट होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुझे दीजिए, सामने गिफ्ट दे दो ना, गिफ्ट हो गए, यहाँ दे गिफ्ट हाँ डॉक्टर संतोष। मिस्टर जनक फ्रॉम जगन्नाथ, बाकी लोगों के नाम तो मेरे को नाम नहीं पता। डॉक्टर प्रहलाद, मिस्टर महेंद्र, डॉक्टर विठल, करा देंगे आगे। ये जो क्रिकेट की मैच हुई है मॉर्निंग में डॉक्टर्स टीम्स और नर्सेस टीम के बीच में, उसमें नर्सेस टीम्स विनर रही थी और उसमें जो लक्ष्मी सिस्टर थी, वन सेकेंड शी हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से बैट करके उन्होंने 27 रन्स के आसपास उन्होंने अकेले ही स्कोर किया था। और डॉक्टर्स मैच में डॉक्टर गुलानी सर और डॉक्टर भरत सर ने अप्रतिम बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, बहुत ही अप्रतिम बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और उन दोनों के बैटिंग के चलते हमें अच्छा स्कोर खड़ा करने का मौका मिला। साथ में ये जो डॉक्टर अमर है, उन्होंने अपने 2 ओवर में 4 विकेट लेके सिर्फ 6 रन दिए पहले मैच में और हमें विजयी करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हिटिंग डॉक्टर अमर, डॉक्टर क्षितिज एंड डॉक्टर भरत सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे जो सहकारी है संडिया, सबसे ऑनेस्ट और सबसे अविरत काम करने वाले, कृपया आप इनका ही सत्कार करें। गिफ्ट है, हाँ बीच में आइए। 3 cheers for all. Repeat. 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 Thank you so much. इसके हकदार हम नहीं, आप सब लोग हैं। ये जो कुछ भी कार्यक्रम आज हुआ, ये आप सबके सहयोग के बिना असंभव था। ज्योति सिस्टर का नाम मैंने 3 बार लिया, मुझे पता चला कि वो चली गई। मैंने यहाँ डायस पे खड़े होकर उनको देखा है। ज्योति सिस्टर को मैं डायस पे बुलाना चाहूँगी, मंच पे बुलाना चाहूँगी। वो जहाँ भी है आ जाए यहाँ पर। ज्योति सिस्टर, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप पे, आ जाइए। सर मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत मानती हूँ आपको, उसको मेडल और गिफ्ट देकर उसका सत्कार करें। ये जो प्रोग्राम है ये अपने लिए सबका है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम भी अरेंज किया है सो दैट हम लोग अपने जो बहुत लोग नहीं जानते, अपने अपने कामों में पेशेंट्स में रहते हैं। हमारा काम तो 24/7 वाला इंडस्ट्री का है, तो जो भी होता है छोटा मोटा चलते रहता है। मुझे लगता है ये सब चीज़ों को हम लोग लेके अगली बार और अच्छे करेंगे और बढ़िया करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बार ये हॉस्पिटल जैसा वैसा नहीं रहेगा, अलग रहेगा। आप बिलीव करिए मेरे को। थैंक यू सो मच।